हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बिहार मद्य निषेध दरोगा जो कि 12 जुलाई आज ही एग्ज़ाम हुआ है उसका मैं क्वेश्चन एनालिसिस करवाऊंगा। तो आप लोग जल्दी से अपना चेक करते चलिएगा। मैं सिर्फ आंसर बताते जाऊंगा, आप लोग अपना चेक करते चलिएगा कि कितना सही हुआ है। तो बिना किसी देरी के चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने कब शपथ ली है। तो इसका जो सही आंसर होगा 15 अप्रैल 2026 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न किस खेल में ग्रैंड स्लैम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा टेनिस में ग्रैंड स्लैम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन खेल प्रशिक्षकों जिसे कोच कहते हैं, तो कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो यही बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पौधा प्रकाश की ओर क्यों झुकता है। तो पौधा प्रकाश की ओर क्यों झुकता है, इसका कारण यह है कि फोटोट्रोपिज्म जिसे कि प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, इसी के कारण प्रकाश झुकता है। तो इसका सही आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन वर्ड मीनिंग का था। अधिसूचना का अंग्रेजी क्या होता है। तो अधिसूचना का अंग्रेजी नोटिफिकेशन होता है। तो यही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इंग्लिश से था। आई गोट माई साइकिल रिपेयर्ड, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, मतलब कि इसका ट्रांसलेशन पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा मैंने अपनी साइकिल की मरम्मत करवाई। तो यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अंत्योदय योजना किससे संबंधित है। तो अंत्योदय योजना गरीब एवं सबसे वंचित परिवारों के उत्थान से संबंधित है। तो ये अगर आपके ऑप्शन में था तो यही बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन फिर से इंग्लिश से है। डिसमिस्ड का हिंदी अर्थ क्या होगा। तो डिसमिस्ड का जो हिंदी अर्थ होगा बर्खास्त या फिर पद से हटाया गया, इसका हिंदी होगा। तो यही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सरहुल किस राज्य में मनाया जाता है। सरहुल त्योहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर झारखंड होगा। अगला क्वेश्चन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम थे। अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रगति अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया। तो प्रगति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया गया है। तो यही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर मानव विकास सूचकांक HDI में किन मानकों को देखा जाता है। तो मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को देखा जाता है। तो इस तीनों में से जो भी आपके ऑप्शन में था वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर 2 लाख रुपये से अधिक की शिकायत कहाँ की जा सकती है। तो 2 लाख रुपये से अधिक की शिकायत राज्य उपभोक्ता आयोग में की जा सकती है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आलू दिवस मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र UNO में किस देश ने रखा था। तो इसका सही आंसर होगा पेरू। अगला क्वेश्चन कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा दरभंगा। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य दरभंगा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर हाल ही में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किस शहर में किया गया है। तो इसका सही आंसर पटना होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा लद्दाख में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर इस्लाम धर्म के उस विद्वान को क्या कहा जाता है जिसे इस्लामी कानून तथा कुरान का अच्छा ज्ञान होता है। तो उसे उलेमा कहा जाता है। तो यही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर सोनागिरी
किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो इसका सही आंसर जैन धर्म होगा। सोनागिरी जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, नौसेना में किस उपाधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एडमिरल। एडमिरल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, वर्ष 2025 में शुरू किए गए भारत के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है उसका नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑर्डर ऑफ मोस्ट एंशिएंट वेलविस्चिया मिराबिलिस। तो यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, वर्ष 2025 में भारत का किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता हुआ है? तो 2025 में भारत का यूनाइटेड किंगडम के साथ मुक्त व्यापार का समझौता हुआ है, यही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, ऑपरेशन सिंदूर किस लिए चलाया गया था? तो ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई के लिए चलाया गया था, यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित बाढ़ नियंत्रण एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा गोरखपुर, क्योंकि गोरखपुर में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, अब तक दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री कौन कौन बनी है? तो अब तक दिल्ली की जो महिला मुख्यमंत्री बनी है उनका नाम सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और अतिशी है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, वर्ष 2025 से 26 में खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो प्रथम स्थान पर ओडिशा है, तो यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए प्रति माह जमा की जाने वाली राशि की सीमा क्या है? तो राशि की जो सीमा है 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह है, तो यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, किसी गेंद को ऊपर की ओर उछालने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा कहाँ अधिकतम होती है? तो उसकी स्थितिज ऊर्जा उच्चतम बिंदु अधिकतम ऊंचाई पर सबसे अधिकतम होती है, तो यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागाड़ा है, तो यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से खनिज क्षेत्र दिया हुआ था, उसमें से कौन सा युग्म गलत है वो पूछा गया था। तो ये ऑप्शन में दिए हुए थे, पहला ऑप्शन में था हजारीबाग अभड़क, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा था हट्टी सोना, तो ये भी सही है। और तीसरा था जादूगौड़ा यूरेनियम, तो ये भी सही है। लेकिन रानीगंज तांबा ये जो मिलान है ये गलत है, इसीलिए यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल का विकास सबसे पहले हुआ? इसमें जो आपको ऑप्शन दिए हुए थे, पहला ऑप्शन था अमड़ी, दूसरा कालीबंगा, तीसरा लोथल और चौथा मोहनजोदड़ो, तो इसका जो सही आंसर होगा अमड़ी होगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, ताम्रपाषाण सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? और इसका जो ऑप्शन दिया हुआ था, पहला ऑप्शन ये था लोग भेड़ बकरी कुत्ता आदि पालते थे, लोग कृषि करते थे, लोग तांबे के औजारों का उपयोग करते थे, लोग लोहे के औजारों का उपयोग करते थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो चौथा होगा, लोग लोहे के औजारों का उपयोग करते थे, क्योंकि उस समय लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, तो यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन था, प्रतिवेदन का अंग्रेजी अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर रिपोर्ट होगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, भारतीय नौसेना के कमांड कौन कौन से हैं? तो भारतीय नौसेना के कमांड पश्चिमी नौसैनिक कमांड, पूर्वी नौसैनिक कमान और दक्षिणी नौसैनिक कमान है, तो इसमें से जो भी ऑप्शन में था वही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर,
उत्तर पूर्व में इंक्यूबेशन सेंटर में किस विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर मणिपुर विश्वविद्यालय होगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, भारत के सबसे पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा पूर्वांचल पहाड़ियाँ सबसे पूर्व में स्थित है, यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, किस मिट्टी में पानी पड़ने पर चिपचिपा हो जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, लेटेराइट मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा और महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में था वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर ये था कि राज्य के कार्यपालिका का वार्षिक प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, मैकाले ने कब विधि आयोग बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा 1834। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, कोटेश्वर धाम महोत्सव कहाँ और कब मनाया जाता है? ये इस दोनों में से कोई एक क्वेश्चन में था, तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड में मनाया जाता है ये महोत्सव और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, रामचरित के लेखक कौन है? तो रामचरित के लेखक संध्याकरण नंदी जी हैं, तो यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, नर्सरी ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? तो नर्सरी ऑफ बंगाल दार्जिलिंग को कहा जाता है, यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है? तो द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक शशि थरूर हैं, यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी, यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, विद्युत आवेश की मात्रा की एसआई यूनिट क्या है? तो इसका सही आंसर कूलम होगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, ध्वनि तरंग कैसी यांत्रिक तरंग है? तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, तो यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, बाबा ठाकुरदास ने पटना में कौन सी सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर रामकृष्ण सोसाइटी, जिसे रामकृष्ण मिशन भी कहते हैं, यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, बिहार में शराबबंदी कब लागू हुई थी? तो बिहार में शराबबंदी 5 अप्रैल 2016 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लागू किया गया था, तो यही इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, मुझे टोटल इतना ही क्वेश्चन मिला, तो मैंने इन सभी क्वेश्चन का एक वीडियो बनाकर डाल दिया। आप लोगों ने मिला लिया होगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। एक बार आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ। और दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैं उसके लिए कंफर्म नहीं था, फिर भी लिख कर दे दिया। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता रहूँगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर आप लोगों को और भी इसके अलावा और भी क्वेश्चन याद होगा तो उसे कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि दूसरे अभ्यर्थी देखकर उसे मिला सकेंगे। तो बहुत बहुत देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।